हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड्स के बारे में बात करता हूँ तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स, यानी कि जितने भी प्लांट सेल्स है, चाहे वो स्टेम की प्लांट सेल्स हो, चाहे वो रूट की प्लांट सेल्स हो, चाहे वो लीफ की प्लांट सेल्स हो, जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं सभी के अंदर प्लास्टिड्स पाया जाता है। और यूग्लिनोइड्स के अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूग्लिनोइड्स कहते हैं, ये पॉइंट में ध्यान रखना है। क्लियर है? एज दे आर लार्ज दे आर इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। प्लास्टिड्स के बारे में बात करता हूँ तो प्लास्टिड्स लार्ज साइज की होती है, और लार्ज साइज की होने की वजह से ये माइक्रोस्कोप के अंडर आसानी से दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हमें स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि पिगमेंट के आधार पर जो प्लास्टिड्स होती है वो तीन तरह की होती है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? अब इन तीनों को एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में क्लोरोप्लास्ट डिटेल में दिया गया, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करता हूँ तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करता हूँ तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, और ये दोनों पिगमेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में यूज करती हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं क्लोरोफिल के बारे में बात करता हूँ तो क्लोरोफिल जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर के होने की वजह से हमें प्लांट की जो लीफ होती है वो हरे कलर की दिखाई देती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, और कैरोटिनॉइड पिगमेंट एक फैट सोलुबल पिगमेंट, यानी कि ये फैट में आसानी से घुल जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट होने की वजह से ये प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे अगर मैं एक पके हुए टमाटर के बारे में बात करता हूँ तो एक पका हुआ टमाटर आपको रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि टमाटर के अंदर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अगर मैं एक पका हुआ आम के बारे में बात करता हूँ तो एक पका हुआ आम आपको येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम पके हुए केले के बारे में बात करते हैं तो एक पका हुआ केला आपको येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तीसरा है लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट के बारे में बात करता हूँ तो लिकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड, यानी कि इनके पास कोई भी कलर नहीं पाए जाते। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है? लिकोप्लास्ट और स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। लिकोप्लास्ट जो है वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? लिकोप्लास्ट तीन तरह के होता है। पहला अमाइलोप्लास्ट, दूसरा एल्यूरोप्लास्ट, तीसरा इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट के बारे में बात करता हूँ तो अमाइलोप्लास्ट अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करती है। जैसे पोटैटो के बारे में बात करता हूँ तो पोटैटो अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करती है, क्योंकि उसके अंदर अमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। एल्यूरोप्लास्ट के बारे में बात करता हूँ तो एल्यूरोप्लास्ट अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करती है। इलायोप्लास्ट अपने अंदर फैट एंड ऑयल को स्टोर करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपका जो प्लास्टिक का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।